राधे ही राधे। आप सबका राधे सके जो आप लोगों का चैनल है, इसमें स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। बोलो राधे ही राधे। श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। उस एक बुढ़िया माई थी, वह एक बहू और बेटे थे। बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए जाता तो पीछे से बुढ़िया माई उसको बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने को भी नहीं देती। बहू क्या करती, थोड़ा कलेवा पड़ा रहता उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती। सासू जी पूछती तो चूहे का नाम लगा देती। इस तरह 12 महीने के बाद उसका पति घर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारा काम किया और गणेश जी महाराज ने सोचा रोज कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देते तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू उस हर रोज अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर खूंटी पर टांग देती। एक दिन गणेश जी महाराज ने चूहों की आज्ञा दे दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले जाओ। उसने सवेरे उठकर देखा कि साड़ी नहीं, वह बैठी बैठी रोने लगी। कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊं। इतने में उसका पति बाहर से आ गया। वह कहने लगा तेरी बहू दरवाजा नहीं खोलती। उसका पति दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया, देखा तो वह बिन साड़ी के बैठी है तो उसे मारने लगा। बंद दरवाजे में तेरी साड़ी कौन ले जाएगा। अब बहू के मन में बात आएगी कि मैं सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती हूँ। वहीं गणेश जी की कृपा से ऐसा तो नहीं हुआ। हाथ जोड़कर बोली गणेश जी महाराज मेरी साड़ी मिल जाए तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसकी सास ने चूहे के बिल में देखा तो सासू बोली बहू तो सच्ची थी। तो बहू बोली मेरी करनी मेरे आगे, मैं हर रोज सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी महाराज ने मेरी परीक्षा ली। जैसे गणेश जी महाराज ने उसको खूब धन दिया, जैसे गणेश जी महाराज ने उसको दिया वैसे ही सब किसी को दो ना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 6 लड़कियां थी, वह कमाता नहीं था। एक दिन बुढ़िया बोली इस तरह कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला रोटी बना कर दे दे, देखता हूँ कुछ काम धंधा मिल जाए। बुढ़िया ने रोटी बना कर दे दी। बूढ़ा लेकर चला गया, रेत के टीले पे जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई, हाथ पैर धोकर रोटी खाली चलने लगा। लक्ष्मी माता ने देख लिया, वह बोली बड़ा बोला ब्राह्मण है, फिर बुढ़िया इसको पूछेगी क्या कमा कर लाना है, इसके लिए तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ। छोटी सी कन्या बनकर खेलने लगी। बापू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोला घर में तो बोला चल मैं 3 काम नहीं करूंगी, एक बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा कपड़े नहीं बिछाऊंगी। मत करना, घर में और लड़कियां बहुत है, वह भी कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा कर ले आया। बुढ़िया बोली क्या कमा कर लाए। बूढ़ा बोला मैं लक्ष्मी माता लाऊं। बुढ़िया बोले चल ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी, इसके बाद घर में आते खूब धन दौलत होगी। एक दिन वह बोली बापू मेरा सिर दुखता है, मैं जाऊंगी। बूढ़ा बोला सिर दुखता है तो दवाई ले ले। अंदर जाकर सो गई। वह बोली मैं तो जाऊंगी, घर घर की पौनी हूँ, किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, वे एक जगह बैठकर मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ा बोला तो फिर तू मिलेगी कहाँ। वह बोली सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को राम जी के मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूर्य के नीचे मिलूंगी। ये लक्ष्मी माता जैसे बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको मिलना। वो लक्ष्मी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पार दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाट दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। इन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। बूढ़ा सोचने लगा घंटी बजाकर, तुलसा माता ने सोचा घंटी बजाकर देखो तो सही कि वो आएगा कि नहीं आएगी। तो उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आए। क्या बुढ़िया माई मर गई, मैंने तो इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से नहीं उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ के जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से नहीं उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। एक बूढ़ा कहने लगा एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, किसी से उठाई नहीं कि मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। बूढ़ा कहने लगा कि इसे भी अपने मन की करने दे। वो कहने लगा बुढ़िया माई मैं आगे, कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। वैसे ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोल बुढ़िया माई की जय।
तुलसा माता की। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती, जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा जी कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नाम, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने कहा तुम चलो, कहने लगी। उन्होंने एक सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जाकर नहा धोकर गंगा जी में आवाज़ लगाई, हे गंगा माई, तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसको कहना उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने आकर कहा, वो सहजधारा भर के बह निकली। तो इधर गंगा माई ने पूछा जमुना जी से कि तुम उन्हें कुछ कह के आई हो, धीरज बंधा के आई? ना मैं कुछ कह के आई, धीरज बंधा के आई। उन्होंने कहा जाओ उन्हें धीरज बंधा के आओ। उन्होंने सपने में दर्शन दिए कि तुम्हारा, उधर सेठ सेठानी रो धो के बुरा हाल था। उन्होंने फिर गंगा माई ने उनको सपने में दर्शन दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में सबके घर में करना। बोलो गंगा माई की जय, बोलो जमुना माई की जय। एक बार शिव जी भगवान दुनिया देखने चले। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। शिव जी भगवान ने कहा तुम कहाँ जाओगे, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी। ना मानी, शिव जी भगवान के साथ दुनिया देखने चल पड़ी। रास्ते में कहने लगी मुझे तो भूख लगी है, खीर खांड के भोजन चाहिए। वो कहने लगे खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों न रखे, आगे चले। खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों न रुका, आगे चले। तो क्या नाम है, वो एक बुढ़िया, एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा बेटा क्या बात है कि ऐसे से मेरी पार्वती को भूख लगी है, उन्हें खीर खांड के भोजन चाहिए। वो कहने लगे कोई बात नहीं। वो अपने घर गई, दूध चावल लेने चले गई। बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? कि बेटा दूध चावल लेने जा रही हूँ, अपने घर में जाकर देखना दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उसने जाकर देखा तो दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उसने गणेश जी का नाम लिया, खीर रांध दी और शिव जी भगवान पार्वती भगवान को खिला दी। खीर खाने के बाद कहने लगे अब इतनी सारी खीर बच गई, मैं इसका क्या करूँ कि गाँव देहात में बांटा। वो कहने लगे गाँव देहात में तुम्हें बांटाऊंगी, लेकिन मेरा तो कोई कुटुंब परिवार नहीं है। उन्होंने कहा बुढ़िया माई से कि आँख मीची तो कुटुंब परिवार हो गया, महल में झोपड़ी महल लात मारी महल बन गया। उसके बाद मैं गाँव में जाकर घर घर में जाकर खीर बांटने लगी। वही साहूकारनी ने सोचा कि अभी तक तो इसके घर में कुछ ना था, इतना कहाँ से हो गया, कल तक तो ये मांग कर खाती थी कि मुझे तो शिव जी भगवान पार्वती भगवान ने दिया। वह उनके पीछे दौड़ी, हे मोड़ा मोड़ नहीं रुकी कि क्या बात है, तुमने मेरा धन उसको क्यों दे दिया, तूने ना करी तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गई, तो कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। घीदानी में घी रहेगा, तेलदानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे शिव जी भगवान तुम बुढ़िया माई पाए वैसे सब किसी पे आना, जैसा साहूकार नहीं पाए वैसे तुम किसी पे भी मत आना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद में है। बोलो महामातम की जय। 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो, दूसरे भाई कुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत ने कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गए। दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, विकुंडल चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब कुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संचय धरकर दूत से कहने लगा, यमदूत मेरे मन में बड़ा भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। उन दोनों भाइयों की एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस प्रकार प्राप्त हो? मैं तो अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे, विकुंडल माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण से होते हैं। तुम जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षी का आगमन रहता है, उसी प्रकार संसार में पुत्र भाई माता पिता का संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारे भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया हुआ है, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब कुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कार्य में को नहीं जानती। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाए। तब यमदूत कहने लगे, मैं सब
प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र नाम का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हुई। उसके साथ तुमने 2 बार माह में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करके तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए, दूसरी बार स्नान करके तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार दोनों भाइयों का दुख से अति दुख, अपने बड़े भाई के दुखों को अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हो तुम मुझको इतना बतलाने की कृपा करो को कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। बोलो महात्म की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो।
मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। याद तुम्हारी आती है, मुझे याद तुम्हारी आती है। मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।